दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ बिल था, वो काफ़ी विरोध और हंगामा के बाद आखिरकार पास हो ही गया। 2 और 3 मार्च को करीब-करीब हंगामा हुआ और उसके बाद ये बिल भी पास हो गई। इस बिल के पास होने के बाद कांग्रेस के जो सांसद हैं, मोहम्मद जावेद, उन्होंने इस बिल को लेकर जो 4 तारीख को शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की जो वैधता है, उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि यह संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन करता है। वहीं एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की। मोहम्मद जावेद की याचिका में ये कहा गया कि विधेयक वक्फ संपत्ति और उनके प्रबंधन पर मनमाना प्रतिबंध लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता कमजोर होती है। और इस याचिका को फाइल किया है, उनका वकील का नाम है अनस तनवीर। अब इसमें इस याचिका में जिस चीज का जिक्र किया वो भी समझिए कि इस याचिका में ये कहा गया कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन में मौजूद नहीं है। राज्यसभा में अगर देखिए, इस बिल की अगर संख्या बल की पहले बात करें तो राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में वोट किया और 95 सदस्यों ने विरोध में वोट किया। बावजूद इसके ये बिल पास भी हुआ। 3 अप्रैल के सुबह लोकसभा में भी ये पारित हुआ था, और जिसमें 288 सदस्यों ने समर्थन में और 232 ने इसका विरोध में। बीजू जनता दल जो पहले विरोध में थे इस बिल के, बाद में अपना स्टैंड बदल दी और फिर सांसदों को फ्री हैंड दे दिया कि अपने दिमाग और बुद्धि से वोट देने का मन हो तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। इस सब के बीच लोकसभा में जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो वक्फ बिल की कॉपी है वो भी फाड़ दी। एआईएमआईएम के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिका दाखिल की और अपनी इस याचिका में ये तर्क दिया है कि विधेयक के जो प्राविधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है ये बिल। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर 4 तारीख को जो है 4 मार्च को लोकसभा में चर्चा के दौरान इस पे देखें तो 4 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 4 अप्रैल को इसमें लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हमला भी बोला। संशोधन के विरोध में विधेयक की जो प्रति है वो भी फाड़ दी और उन्होंने यह आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक के माध्यम से मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक तो बीजेडी पहले विरोध में थी। बीजेडी अगर विरोध में रहती और सपोर्ट में अगर वोट नहीं करती तो थोड़ा सा संख्या और भी विपक्ष का यानी इंडिया गठबंधन का बढ़ता। जो विरोध में जो पार्टियां ही है उसमें कांग्रेस के जो सहयोगी के साथ है वो टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम भी रही। इसके अलावा भी जो पार्टी है छोटी बड़ी डीएमके भी है। ये सारी पार्टियां विरोध में वोटिंग की। और उधर देखें तो गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में जेडीयू हो जो नीतीश कुमार की पार्टी, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जन कल्याण जो है पवन कल्याण की जो पार्टी है जनसेना, वो भी सपोर्ट में वोटिंग की है, वक्फ बिल के सपोर्ट में वोटिंग की। कई सारी पार्टियां हैं जो सपोर्ट में वोटिंग की और इस वजह से लोकसभा में 288 वोट पड़े और ये बिल पास हो गया और राज्यसभा में 125 वोट पड़े। अब ये काफी हंगामा और बहस के बाद अब देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हुआ उसके बाद जोरदार हंगामा भी हुआ और इस दौरान भी हंगामा हुआ, बहस भी हुई। अब इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर अब ये वक्फ बिल जो है वो सही है, मुसलमानों के हित में है या फिर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन अगर इधर देखिए तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून के रूप में ये इस पर जो भी प्रावधान है वो शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।